हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू वेक द यूपीएससी कुरुक्षेत्र। एस्पिरेंट क्लास 12 की हिस्ट्री मध्यकालीन भारत कंटिन्यू करते हुए आज इसका चैप्टर नंबर 2 देखेंगे। और यदि आप सीक्वेंस में देखोगे तो ये चैप्टर आपका 6 है। अदरवाइज आप मध्यकालीन भारत के हिसाब से देखोगे तो ये आपका चैप्टर 2 है। ओके, तो अब तक ही जैसे कि सीरीज चल रही है तो इन सीरीजों की खासियत बात क्या है? तो इनकी खासियत बात ये है, जो 12th की अभी तक सीरीज आई है इनमें केवल आपको इम्पोर्टेंट ही बताया गया है जो कि हमारे काम का है। ठीक है, अदरवाइज जो हमारे काम का नहीं है उसे बिल्कुल छोड़ दिया गया है। ठीक है, अब इससे कुछ एस्पिरेंट के मन में ख्याल आता होगा, क्या ये हमारे लिए काफी है? तो हाँ, ये आपके लिए बिल्कुल काफी है। यदि आपका फिर भी नहीं मन भरता है तो आप एक बार रीडिंग कर लेना इस चैप्टर की, तो आपको और ढंग से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और जो आपको यहाँ इंपोर्टेंट बता दिया जाएगा उससे आप अपने चैप्टर के नोट्स बना सकते हो। ओके, जो आपके लास्ट टाइम तक काम आएंगे। ठीक है, और नहीं यूट्यूब पर और भी वीडियो पड़ी है जो ये चैप्टर, केवल यही चैप्टर 2 से 2.5 घंटों में कवर कराया गया है और उसका कोई फायदा नहीं पड़ता। ठीक है, तो इस चीज का कोई फायदा नहीं पड़ता कि हम एक एक लाइन को पढ़े, क्योंकि हमें 12th के बोर्ड के एग्जाम नहीं देने, हमें यूपीएससी सीएससी का एग्जाम देना है। ठीक है, तो उसी हिसाब से अपनी इसमें से काम की चीजें निकाल लेंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात और, मध्यकालीन भारत डायरेक्टली मेंस में नहीं आता, प्री में तो आएगा। प्री में आपका प्राचीन भारत भी आएगा, मध्यकालीन भी, आधुनिक भी। ठीक है, तीनों तो आते हैं। और जो आपका आधुनिक भारत है ये है ना मेंस में आता है। ठीक है, मेंस का आप सिलेबस उठा के देखना तो उसमें लिखा गया है, उसमें कहीं नहीं लिखा गया कि हम प्राचीन या मध्यकालीन भारत का भी इतिहास पूछेंगे। ठीक है, और अगर आएगा, अदरवाइज मेंस में अगर आ गया तो वो आर्ट एंड कल्चर के तौर पर आएगा, डायरेक्ट नहीं आएगा। वो कैसे आ सकता है? तो वो इस चैप्टर से आ सकता है, भक्ति सूफी परंपराओं के आधार पर। ठीक है, तो इसमें इस चैप्टर में अब देख लेते हैं थोड़ा क्या है। तो इस चैप्टर में जब अनेक आडंबर बनने लगे समाज में, तो कुछ ऐसे महापुरुष आते हैं जो इन समाजों की बुराइयों को दूर करते हैं। ठीक है, तो यही भक्ति सूफी आंदोलन के नाम से जाने जाते हैं। ये जगह जगह पर जाकर लोगों को जागरूक करते हैं कि तुम भक्ति की ओर लौट चलो। ठीक है, तो जैसा कि आपने 7th में भी पढ़ा था ये, तो ये 7th में आपका चैप्टर बिल्कुल बढ़िया था, तो आप उससे भी बना सकते हो। इसमें आपका कुछ इंपोर्टेंट दे रखा है, और हालांकि इसके नोट्स आपके आधे पेज या 1 पेज पर आ जाने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है आपका भक्ति सूफी परंपराएं। ओके, तो इस पेज पर आपका बिल्कुल भी कुछ काम का नहीं है। ठीक है, तो बस एक काम का है। तो क्या काम का है? आपका एक पॉइंट काम का है कि मणिक चक्कर 12वीं शताब्दी में कांसी की मूर्ति, ये शिव के अनुयायी थे। ठीक है, और तमिल में रिलेटेड थे। तो बस इस पॉइंट को आपको नोट कर लेना है, और इस चैप्टर में इस पेज पर कुछ आपके काम का बिल्कुल नहीं है। ठीक है, और अगर आपका मन नहीं मानता तो कर सकते हो रीडिंग। क्या दे रखा है इसमें? कुछ इंपोर्टेंट थोड़ी, अध्याय 4 में हमने पढ़ा था, ये फालतू की बात है, हमारे काम की नहीं है। ठीक है, और अगर इस पेज पर आ जाओगे तो आप इसमें बताया गया है गंगा यमुना, जो वहां का क्षेत्र था, वहां कैसे लोग थे, तो ये भी हमारे कुछ काम का नहीं है। ठीक है, तो यहाँ भी हमारे कुछ काम का नहीं है। एक पॉइंट और आ जाता है, इस पॉइंट को नोट करें, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर के तौर पर ये चीजें हमारे काम आ सकती हैं। ठीक है, बौद्ध देवी मरीचि की मूर्ति, ठीक है, 10वीं शताब्दी में मिली थी, तो ये आपके कुछ पॉइंट आपके काम आ सकते हैं आर्ट एंड कल्चर में। ओके, तो फिर आपका स्टार्ट होता है यहां से। ओके, तो यहां से आपका स्टार्ट होता है नोट्स बनाना भी और ध्यान से समझना भी। ठीक है, तो पहली हेडिंग डालनी है आपको प्रारंभिक भक्ति की परंपराएं, और उसमें आपको 2 लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेनी है, और आगे फिर आपको क्या लिखना है तो यहां देखते हैं थोड़ा। तो भक्ति परंपराएं 2 वर्गों में बांटी गई थी, एक सैगुण भक्ति और दूसरी निर्गुण भक्ति। तो सैगुण भक्ति वे लोग जो ईश्वर में विश्वास रखते थे, जैसे शिव विष्णु, तो इन ईश्वर में विश्वास रखते थे, ये हकीकत में होते हैं। और निगुण वे होते थे जो बिल्कुल भी परमात्मा को नहीं मानते थे, नहीं उसका कोई आकार मानते थे। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हो, यहाँ लिख सकते हो आप सैगुण। ओके, और यहाँ लिख सकते हो निर्गुण। ठीक है, और इनके नीचे आप फिर इनकी विशेषताएं लिख सकते हो, जैसे सैगुण भक्ति और विष्णु को मानते थे, और जो निर्गुण थे ये किसी को भी नहीं मानते थे। ओके, क्लियर? तो ये इस प्रकार लिख सकते हो। ठीक है, जैसे ही आपका ये पॉइंट हो जाएगा तो फिर आपको आगे चलना है, और फिर आपको तमिलनाडु के जो भक्ति आंदोलन है ये देखना है। तो तमिलनाडु में 2 थे,
अलवार, नैनार, तो ये दो अलग अलग समुदाय थे। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। तो आपको क्या हेडिंग डालनी है, तमिलनाडु। ठीक है, यहाँ शॉर्ट में लिखा है टी से तमिलनाडु, तो 2 पॉइंट यहाँ आपको लगा लेने। पहले पॉइंट पर लिखना है अलवार, ठीक, और दूसरे पॉइंट पर क्या लिखना है आपको, नैनार। ठीक है, और इनके नीचे इनकी विशेषताएं लिखनी है, दोनों के नीचे क्या क्या वो देखते हैं। ठीक है, जो अलवार थे वे विष्णु के भक्त थे, ओके, और जो ये नैनार थे ये शिव के भक्त थे। अब कैसे याद रखोगे, भूल जाओगे ऐसे तो नैनार से समझते हैं, शिव की तीसरी आंख होती है नेत्र, तीनों ही नेत्र होते हैं वो तो सभी, बट एक तरीका याद रख सकते हो, शिव की जो तीसरा नेत्र होता है उससे याद रह जाएगा नैनार। ठीक है, नैनार में पहले नए आ रहा है ना, मतलब नेत्र, तो आप कहीं से आइडिया लगा सकते हो, हाँ जी, जो नैनार थे वो शिव भक्त थे, और फिर जो आपके अलवार थे वो तो ऑटोमेटिक ही आपको याद हो जाएगा ये विष्णु भक्त थे। ठीक है, तो इस प्रकार आप इन दोनों को पॉइंटों को नोट कर लेना। ठीक है, जैसे आप इन दोनों पॉइंटों को नीचे करोगे तो फिर आगे कुछ पॉइंट दिए गए वे भी नोट करने, इनकी कुछ परंपराएं थी तो उन्हें भी नोट करते रहना। ठीक है, नैनार संतों ने जाति प्रथा तथा ब्राह्मण के विरोध की आवाज उठाई। ठीक है, जो भी मतलब कहने का मतलब यह है, जो भी ब्राह्मण द्वारा आडंबर फैलाए जाते थे तो उन्हें रोकने के लिए इन्होंने आवाज उठाई। ठीक है, और इनकी एक खासियत बात थी कि जो इनकी संतों की टोली थी या ग्रुप था, तो इसमें कौन कौन से समुदाय थे, तो ब्राह्मण, शिल्पकार, किसान, कुछ तो उस जनजातियों से भी थे जिन्हें असभ्य माना जाता है, मतलब देखना उन्हें पाप माना जाता है, छूना पाप माना जाता है, तो ऐसे ऐसे भी लोग इनके ग्रुप में थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर अलवार और नैनार संतों की रचना को वेद जितना महत्वपूर्ण बताया गया है। ठीक है, तो एक इनका वो था काव्य, उसके बारे में देखते हैं। तो अलवार का जो काव्य था, तो अलवार का काव्य क्या था, दिव्य प्रबंधन। ठीक है, तो ये पूरा नाम लिख रखा है उन्होंने, नलयारी दिव्य प्रबंधन, पर ज्यादातर आपको मिलने को आपको दिव्य प्रबंधन। ठीक है, ये आपका अलवारों का था। ठीक है, तो ये आप यहाँ ध्यान रख सकते हो। ओके, फिर आपको उसी जो आपने वो फ्लो चार्ट बनाया था उसी के नीचे ही आपको लिखनी, कुछ स्त्री भी भक्त हुई है इसमें। ठीक है, जैसे पुरुष भक्त हुए उसी प्रकार स्त्री भी भक्त हुई है। तो अंडाल नामक अलवार स्त्री ये भी भक्त थी। ठीक है, और ये विष्णु की भक्त थी, तो मतलब विष्णु मतलब अलवार से संबंधित थी, अलवार ग्रुप की थी। ठीक है, और फिर शिव भक्त हुई है कौन, कर इकाल अम्मायार। ठीक है, तो ये किसकी हुई है, शिव भक्त की, तो मतलब नैनार से रिलेटेड। ठीक है, तो दोनों की ऐसे ही आपको फ्लो चार्ट बनाने, जिससे आपकी तुलना भी हो जाएगी दोनों के बारे में और ढंग से समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद इस चैप्टर पेज पर कुछ काम का बिल्कुल है नहीं। ठीक है, ओके, तो यहां जैसा कि आप देख रहे हो इस मूर्ति का नाम आप नोट कर सकते हो। ठीक है, ओके, बिल्कुल, फिर आपका कुछ काम का है नहीं। तो फिर यहाँ आपको नोट पॉइंट डाल के अलग हेडिंग बनानी है, उसमें नहीं जोड़ना, ये थोड़ा अलग है। ठीक है, तो क्या है दे रखा है इसमें, चिदम्बरम तंजावुर और गंगोकोट चोलपुरम में विशाल शिव मंदिर चोल सम्राट की मदद से निर्मित हुआ था। इस काल में कांसे की मूर्ति शिव की प्रतिमा का निर्माण हुआ था। ठीक है, तो जो चोल साम्राज्य में था उस समय जो शिव की मूर्ति वो कांसे रूप में बनाई जाने लगी, जैसे कि देख रहे हो नटराज के रूप में। ओके, इसके बाद आपका कुछ काम का नहीं है। एंड फिर आ जाते हैं कर्नाटक में अपना। ठीक है, तो जैसे कि अगर आपका कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है, मेंस में GS1 में, कि भक्ति आंदोलन पर प्रकाश डालिए, आज से वो कैसे भिन्न है, तो जैसा कि क्वेश्चन आता है ना आपका, तो आपको ये सभी देने पड़ेंगे। जैसे कि तमिलनाडु में संत हुए, एक दो इनके नाम लिख के एग्जाम्पल दे देने, इनके सिद्धांत क्या थे। ठीक है, फिर कर्नाटक, इसी प्रकार चले चले जाना आपको, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पूरे भारत में देके, ठीक है, मैप वगैरह बना के, तो ये क्वेश्चन हैंडल करा जा सकता है। ये 10 नंबर का क्वेश्चन आया भी है मेंस में। ओके, फिर आ जाते हैं कर्नाटक। तो कर्नाटक में देख लेते हैं, 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में नवीन आंदोलन का उदय हुआ था, मतलब नए आंदोलन का उदय हुआ था, जिसका नेतृत्व वासवन्ना नामक ब्राह्मण ने किया। ठीक है,
और इनके अनुयायी वीर शिव के वीर व लिंग धारण करने वाले। ठीक है, तो मतलब शिव के ये कहने का मतलब है रिलेटेड थे। ओके, आगे देखते हैं फिर। तो इनके भी सिद्धांत थे। ठीक है, तो इनके क्या थे, पुनर्जन्म के सिद्धांत पर इन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाए या उस चीज की आलोचना की। ठीक है, तो और फिर आपका कुछ काम का यहां था नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक बात और है, इस जो इसका निचोड़ है ना वो लास्ट वाले पेज पर है, तो वहां से नोट कर लेना आप। ठीक है, ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल यहाँ कुछ काम का है नहीं, बस थ्योरिकल इन्होंने दे रखा है, अपने काम के पॉइंट तो इसमें है ही नहीं। फिर आ जाते हैं अपने नवीन भक्ति उत्तर भारत में। ठीक है, तो ये दक्षिण भारत में शुरू होता है आपका ये आंदोलन, और उत्तर भारत में कैसे आता है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं इसमें। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कबीर। ठीक है, कबीर 14वीं 15वीं शताब्दी में। ओके, और ये उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो इनका क्या था, इनकी रचनाएं क्या थी, तो कबीर ग्रंथावली का संबंध था वो राजस्थान के दादू पंथियों से है। ओके, बस इतना ही नोट करना है, इसके अलावा कुछ भी यहाँ काम का अपना नहीं है। ठीक है, एंड फिर आ जाते हैं गुरु नानक। ठीक, तो गुरु नानक, और देख सकते हो अगर ये क्वेश्चन आएगा ना तो आपसे भर भर के यही नहीं पूछेगा डायरेक्ट ही बस गुरु नानक के बारे में बताओ, ये थोड़ी, ये ऐसे थोड़ी आते हैं यूपीएससी में क्वेश्चन, कोई ये नहीं पूछेगा आपसे बस गुरु नानक के बारे में। तो आपसे ही भक्ति का वो आएगा, एक एक अपना नाम देना, जैसे गुरु नानक, इनसे रिलेटेड 2-3 पॉइंट काम के, तो सबके देने। ठीक है, जरूरी नहीं है आप इन सबकी हर किसी की थ्योरी रटो। ओके, तो गुरु नानक, ठीक है, तो सूफी और भक्त संतों के बीच उन्होंने दूर दूर तक यात्राएं की। इन्होंने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया, हिंदू और मुस्लिम ग्रंथों को भी नकारा है। ठीक है, तो इस चीज का मतलब समझना, जो गुरु नानक थे वो कहीं ना कहीं सूफी भक्तों से रिलेटेड थे, क्योंकि उन्हीं के साथ में जाते थे और यात्राएं करते थे। ठीक है, और जो ये सभी भक्त थे, इनकी खासियत बात ये थी कि ये जगह जगह पर जाकर लोगों को जागरूक करते थे और अपनी जो बातें थी उन्हें गा गा कर भी सुनाया करते थे। गुरु नानक हैं, ये निगुण भक्ति का प्रचार करते थे। निगुण मतलब ऐसा ईश्वर जिसका कोई आकार नहीं हो। ठीक है, ऐसे ईश्वर का ये प्रचार करते थे। ठीक है, और मुसलमान हिंदू ग्रंथों को इन्होंने नकारा है। ओके, चलो आगे फिर चलते हैं। फिर आपका यहाँ कुछ का फिर आ जाता है आपका मीराबाई। ठीक, मीराबाई लगभग 15 से 16वीं शताब्दी में। ठीक है, तो ये कृष्ण से रिलेटेड थी। कृष्ण को अपना एकमात्र पति स्वीकार किया। ठीक है, तो इनका ये था, जब इनके पति की मृत्यु हो जाती है तो बाद में इन्होंने अपना पूरा जीवन था वो कृष्ण की भक्ति में ही लगा दिया। ठीक है, एक क्वेश्चन और आता है, आधुनिक मीराबाई किसे कहा जाता है, तो आधुनिक मीराबाई कहा जाता है महादेवी वर्मा को। 15वीं शताब्दी की तमिलनाडु से प्राप्त पत्थर की मूर्ति है, कृष्ण को बांसुरी बजाते हुए दिखाया गया है। ठीक है, इसके बाद कुछ आपको काम का नहीं है। हाँ, जब आप ऑप्शनल में हिंदी साहित्य को लोगे ना तो आपको इन्हें सभी को ढंग से पढ़ना पड़ेगा, जैसे कबीरदास, सूरदास। ठीक है, इनके बारे में आपको ढंग से जानना पड़ता है। ठीक है, यदि ऑप्शनल लोगे तो आपका पढ़ना पड़ेगा, यदि नहीं लोगे तो कोई आपकी दिक्कत ही नहीं है। फिर एक पॉइंट दे रखा है आपको, जो मीराबाई के गुरु थे रैदास थे। ठीक है, फिर आ जाते हैं शंकरदेव असम के। ठीक है, तो देख सकते हो, अगर मैप में अगर देख ले हम तो काम चलाए लाख मैप है, समझ सकते हो आप। यहां से शुरू हुए थे आंदोलन, उत्तर भारत में किस प्रकार जाते हैं, फिर असम में, फिर पंजाब में, तो किस प्रकार इनका वो होता है। ठीक है, तो शंकरदेव 15वीं शताब्दी में असम में, ठीक है, वैष्णव धर्म इन्होंने अपनाया था, जब वैष्णव धर्म से रिलेटेड थे। ओके, तो इसके बाद कुछ आपका काम का नहीं है यहाँ, बिल्कुल बुक में काम का है, तो बस खाली आपका ये
पेज काम का है, ठीक है। तो यहाँ आपको इस पेज में अपनी चीजें नोट करनी है और अपने नोट पॉइंट में उतार लेनी है। 500 से 800 ईस्वी में तमिलनाडु में अपारा वंदर, ठीक है, सुंदर मूर्ति, ठीक है, तो ये हुए थे। ये आपको नोट कर लेने, आपको लगभग तो आपको ये नोट करना है, ठीक है। कर्नाटक में वसवाना, ठीक, और फिर महाराष्ट्र में ज्ञानदेव, ये सब आपको सारे नोट कर लेने, ठीक है। फिर आपको उत्तर प्रदेश में रैदास, सूरदास, पंजाब में गुरु नानक, गुजरात में वल्लभाचार्य, ठीक है। तो ये सब आपको ग्राफ बना के अपने नोट कर लेने, यही आपका पूरे चैप्टर का निचोड़ है। ओके, तो और इस चैप्टर में आपका कोई काम का नहीं था, और इस चैप्टर में 2-2.5 घंटे बेकार करना बहुत गलत था। 10 या 20 मिनट में ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि इसमें सारा क्यों नहीं कराया गया, क्योंकि सारा हमारे काम का लिए था नहीं, ठीक है। हाँ, हम ढंग से पढ़ेंगे तो कौन सी किताबों को, RS शर्मा और सतीश चंद्र एंड विपिन चंद्र, ठीक है, उसके बाद स्पेक्ट्रम, ठीक है। इसके बाद आपकी हिस्ट्री समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।